है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। अभी जो सीरीज चल रही है अव्यक्त गीतांजलि, उसमें जो आज का गीत है, जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ाए। तो हम आज देखेंगे कि जो गीत है उसके जो 4 अंतरे हैं उसमें हम एक एक शब्द लेके देखेंगे कि हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जो हम बाबा के पास उड़ के चले जाए। कि हम जैसे देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तब इतनी जो सेवा का विस्तार है वो इतना नहीं हुआ था। जैसे ही बाबा अव्यक्त बने उसके बाद सेवा का विस्तार हुआ, या सेवा की जो रफ्तार है वो फास्ट हो गई, क्योंकि साकार में जो था वो देह का बंधन था। तो इसलिए कि एक मुरली में बाबा ने कहा है कि बाबा जब चाहे तब वतन में बच्चों को बुला सकते हैं, लेकिन क्या है, इस देह का बंधन है। तो देह से ही न्यारे हो जाए तो फिर सदा बाबा के पास वतन में ही रहे। तो बाबा ने तो कहा है कि वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राज्य में आएंगे। लेकिन इसमें बाबा ने कहा है कि बाबा तो कैसे भी करके साथ ले जाएगा, चाहे प्यार से या फिर मार से। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसे जाना है, कि बाबा के साथ हाथ में हाथ डालकर जाना है कि फिर बाराती बन के जाना है। तो इसमें जो पहली लाइन है कि आत्म पंछी पिंजरे से, इसमें कहते जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ाए। और फिर आगे है कि हम आत्मा, इस आत्मा को पंछी कहा है और शरीर को पिंजरा, कि इस शरीर रूपी पिंजरे से आत्मा रूपी पंछी उड़कर बाबा के पास चले जाए। तो इसमें ही है कि जो हम आत्मा है वो इस पिंजरे में फंस चुकी है। तो हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जो आत्मा आसानी से इस शरीर रूपी पिंजरे को छोड़ दे। उसको दूसरे शब्द में कहे तो बंधन मुक्त अवस्था, कि हमारी बंधन मुक्त अवस्था हो, जो हम जहाँ भी चाहे
जैसे आज की सवेरे कमेंट्री थी तो उसमें भी था कि जहां भी चाहे, जितना समय चाहे, उतना समय हम बुद्धि रूपी योग लगा सके। पर क्या होता है हमारे साथ कि हम ऐसे बोलते हैं कि सेवा के लिए, लेकिन सेवा में फिर फंस जाते हैं कि अपने आप को निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या समझना है कि ये जो देह है वो हमें सेवा के लिए मिला है, या मैं आत्मा सेवा के लिए अवतरित हुई हूँ, और फिर अपना जो भी कार्य है वो पूरा करके हमें बाबा के पास वतन में वापस जाना है। उसमें आगे जो दूसरी लाइन है वो उसको हम पूरा ही ले लेंगे कि यहाँ पर लेने का बाबा ने कहा कि कोई सहना भाती नहीं, याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी, हमें जो बुलाती है। फिर इसकी जो लास्ट लाइन है, करे इशारा किरण तुम्हारी, याद में समा के बाबा, कि तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ाए। तो उसमें जो लास्ट लाइन है, तो इसमें हमें पहले में देखा कि हमें शरीर से मुक्त होने के लिए बंधन मुक्त अवस्था का अभ्यास करना है, और ये जो दूसरा है उसमें हमें कि बाबा की याद में रहकर बाप समान बनना है, कि तेरी याद में रहकर हम तुम सा ही बन जाए। तो इसमें हम दो शब्द देखेंगे कि हम ऐसे अपने पुरुषार्थ में ऐसे क्या करें जो हम याद में रहकर बाप समान बनकर बाबा के पास चले जाए। तो उसमें दो है कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि हमारी जो स्थिति है वो शिव बाबा समान होनी चाहिए, और हमारा जो कर्तव्य, जो कर्म है वो ब्रह्मा बाप समान होना चाहिए। जो हमें पुरुषार्थ करना है वो पुरुषार्थ हमारा ब्रह्मा बाबा समान होना चाहिए, क्योंकि शिव बाबा को तो पुरुषार्थ करना ही नहीं है। तो इसलिए हमारे स्थिति जो कि स्थिति में दिखाया कि शिव बाबा की स्थिति है निराकार, तो उसमें हमें शिव बाबा समान निराकार बनना है, और ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता के जो चमकीली ड्रेस जो दिखाई हुई फरिश्ता की, तो ऐसे हमें उसमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। आजकल हम देखते हैं कि हमें कोई बात समझ में ना आए और कुछ भी हो तो हम सीधा क्या करते हैं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि इसका क्या है। तो एक मुरली में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा की जो जीवन कहानी है वो क्या है, गूगल तो नहीं कहा है, कंप्यूटर। पर उसमें भी बाबा ने कहा कैसा कंप्यूटर है, कि बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा की जो जीवन कहानी है वो एक्यूरेट कंप्यूटर है, कि हमें कोई भी अपने के बाबा के हमने बाबा को देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है कि दादियों के अनुभव सुने हैं, वरिष्ठ जो भाई बहन है उनके अनुभव सुने, या जो लिटरेचर है उसमें पढ़ा है। तो उसमें हम कि जो भी हमें क्वेरी हो या जो भी हमें समझ में ना आए, तो हम कि ब्रह्मा बाबा का जो जीवन रूपी कंप्यूटर है उसमें जाके हम देख सकते हैं, कि सर्च कर सकते हैं कि हमें कैसे पुरुषार्थ करके ब्रह्मा बाप समान बनना है। उसमें और दो शब्द है, करेक्शन और कनेक्शन, कि हमें जो भी हम वाचा में जो भी आए या हमारी मनसा में जो भी आए या हम जो भी कर्म करें, उसमें पहले हमें सोच कर ही करेक्शन करना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, और उसको हमें ब्रह्मा बाप के साथ कनेक्शन करना है, कि हमने जो भी सोचा या करने वाले हैं वो बाप समान है या नहीं है, फिर उसको हमें कर्म में लाना है। आगे जो एक मुरली में बाबा ने दो शब्द कहे हैं कि बस
ये दो शब्द ही याद कर लो या यही लक्ष्य रखो तो बाप समान बन जाएंगे। जो पहला है वो है अकाल मूर्त और दूसरा त्रिकाल दर्शी। तो उसमें कहा है कि जो अकाल मूर्त है वो निराकार अवस्था के लिए है, कि हम आत्मा अकाल तख्त नसीन है, तो ऐसे हम अकाल मूर्त स्थिति का अभ्यास करें। और त्रिकाल दर्शी, तो उसमें कहा है कि तख्त नसीन, कि जो भी कर्म करे उसमें तीनों कालों को देखते हुए कर्म करना है। तो हम अकाल मूर्त और त्रिकालदर्शी मूर्त का दो स्थिति हमारी हो जाए तो हम बाप समान बन जाएंगे। और आगे दो है कि ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में जो दो शब्द सदा सामने रखा कि साथी और साक्षी, कि सदा कभी बाबा ने अकेले समझे ही नहीं, कि सदा समझे कि शिव बाबा साथ में ही है, कि सदा कंबाइंड स्वरूप का। और कितने सारे पेपर भी आए सामने, बाबा को कोई कुछ भी कह के भी जाए तो भी बाबा क्या कहते थे कि ये तो मेरा बच्चा है, तो उनको साक्षी होकर देखते थे। तो हमें भी साथी और साक्षीपन का अभ्यास करना है। और जो दो है वो याद और सेवा, कि हमारा एक भी सेकंड और एक भी श्वास ना तो बिना याद की हो और ना बिना सेवा की हो। तो याद और सेवा दोनों ही कंबाइंड हो, चाहे मनसा रूपी, चाहे वाचा, चाहे कर्मना। तो याद और सेवा दोनों साथ में रखकर हम आगे बढ़ेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। और दो शब्द है निमित्त और निर्माण, कि उसमें अपन कहा कि ये दो शब्द को हमने धारण कर लिया तो हम संपूर्ण बन जाएंगे। इसमें देह अहंकार का अंश भी नहीं रहेगा, कि मैं आत्मा निमित्त हूँ, करण करावनहार करा रहा है और मुझे निर्माण बनना है। तो ऐसे तो हम देखें तो बाबा ने सारी मुरली में कि बहुत सारा ज्ञान हमको दिया है, लेकिन अभी जो हमें प्रैक्टिकल में उसको धारण करना है। ज्ञान तो अभी हम सबके पास है, लेकिन जो कमी है वो क्या है, प्रैक्टिस में नहीं आता है। कभी कभार डायरी में रहता है पर बुद्धि में नहीं आता है, या जब टाइम पे नहीं आता है, या तो जब भी जो स्थिति आती है उसमें हमें जो ज्ञान का पॉइंट याद आना चाहिए, या तो हमें जिस हिसाब से सामने वाले से उसको जो रिएक्शन देना चाहिए वो हम नहीं करते और उल्टा हो जाता है उसका। फिर हमें याद आता है कि हमें ऐसे नहीं करना था, हमने ऐसे किया होता तो अलग होता। तो अभी हमें बाबा ने तो सब कुछ हमको दे दिया है, अभी हमें सिर्फ अपने अंदर धारण करके उसको प्रैक्टिकल में ले आना है। तो उसमें हम यही जो गीत का अंतर है उसके ऊपर हम योग भी कर सकते हैं, कि भिन्न भिन्न जो बाबा ने विधि बताई योग की, तो हम अपने आप को ऐसे भी कि याद दिला सकते हैं कि अभी हमको यहाँ पर तो कुछ जैसे वैराग्य लाना है, तो कि सर ने पूरी क्लास कराई थी अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर जाओ, तो ऐसे हम कि ये जगह अब हमारे लिए है ही नहीं, अभी हमें अपने घर जाना है और बाबा भी हमें बुला रहे हैं। तो हम यही सोचे कि सदा हम बाबा की याद में रहकर बाप समान बनकर बाबा के पास उड़कर चले गए। और जो आगे जो तीसरी लाइन है इस गीत की, उसमें आगे है कि यहाँ का भी कुछ भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, कि बस कुछ पल की बात है, अब घर चलना साथ है, हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है, संग में युग में संग में तेरे, सदा हर पर मिलन मनाए। तो इसमें हम जो देखेंगे जो लास्ट की लाइन है कि संग में युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, तो उसमें हमें कि अब जो
तीसरा है तो हम क्या करेंगे कि हर पल बाबा से मिलन मनाते रहे, और बाबा से मिलन मनाते मनाते हम बाबा के पास उड़कर चले जाए। तो उसमें मिलन मिलन शब्द जो याद आता है तो बाबा किसका याद देते हैं, कि कैसे हमें बाबा को याद करना है, कि आशिक मासूक की तरह, कि वो उनका एक पल भी बिना याद के रहते नहीं है। जैसे याद करते हैं तो सामने खड़ा हो जाते हैं। तो ऐसे हमें भी बाबा को इतना प्यार से या इतनी लगन से याद करना है कि जो हमारा मासूक है वो सामने आके खड़ा हो जाए। और इसमें कहते कि यही सिर्फ एक संगम का ही ये समय है जो रूहानी आशिक और मासूक का मिलन होता है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि ये जो मिलन है वो चाहे हम सागर के किनारे करें चाहे बगीचे में करें, लेकिन ये जो मिलन है उसको बाबा ने एक स्थान को भी एक अवधि दी है कि ये क्या है, वंडरफुल, कि ये जो मिलन करते हैं कि ये वंडरफुल बीच है, जिस बीच में सब अनुभव करते हैं कि मैं अकेला ही मिलन कर रहा हूँ। सबके बीच में रहते हुए भी अकेले को कि हम अकेले बाबा से मिलन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि कैसा विशेष मिलन है कि सबके साथ हजारों में बैठे हुए भी ऐसे लगे कि हम सिर्फ बाबा मेरे लिए ही आए हुए हैं। पब्लिक में प्राइवेट मिलन, कि दोनों ही वैसे देखा, जैसे हमने तो जो देखा है बाबा मिलन वो डायमंड हॉल में देखा है, तो देखते कितनी संख्या में वहां पर लोग होते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे ही बाबा आते हैं तो पूरे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। इससे पहले थोड़ी बहुत आवाज आती रहती है आने जाने की, पर उनकी जो प्रेजेंस है बाबा के उससे ही सब शांत हो जाते हैं। जो तो उसमें सबको ऐसा लगता है, चाहे भले वो लास्ट में बैठे हो, ऊपर गैलरी में बैठे हो, फिर बाहर कॉन्फ्रेंस हॉल या बगीचे में बैठे हो, लेकिन सबको क्या अनुभव होता है, यही कि बाबा सिर्फ मुझे ही मिलने आए हैं। तो ऐसे कि जैसे कहा कि पब्लिक में प्राइवेट मिलन, तो ऐसा जो मिलन है वो हम सिर्फ अभी संगम पर ही कर सकते हैं। सतयुग में भी देवताएं मिल नहीं सकती भगवान से। तो ऐसा जो तो अभी कि इसमें क्या कहा है कि हर पल हमें बाबा से मिलन मनाते रहना है। तो ऐसे हम क्या करें जो हम एक सेकंड भी हमारी ऐसे ना हो कि हम बाबा के साथ ना हो। तो उसके लिए हम या तो भिन्न भिन्न अभ्यास को जोड़ सकते हैं कि बाबा ने जो बताया है कि हम बाबा से सर्व संबंध की अनुभूति कर सकते हैं। तो अपने अपने कर्म के हिसाब से या जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हम बाबा से उस संबंध का अनुभव कर बाबा से हम मिलन मना सकते हैं। तो ऐसे अव्यक्त मिलन की भी बहुत सारी बाबा ने विधि बताई हुई है कि जैसे हम पहले देखे तो बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे, वो तो जैसे सबको पर्सनली बाबा कितने टाइम तक मिलते थे, छोटा परिवार था। फिर धीरे धीरे ओम शांति भवन में आए तो भी बाबा तभी भी पर्सनली मिलते थे, फिर ग्रुप में मिलने लगे। फिर नीचे डायमंड हॉल में बाबा कईयों कोई मिलते थे कि जो भी दादी है, वरिष्ठ लोग है, कोई वीआईपी जाए तो उनको। और अभी तो वहाँ पहले बाबा हॉल में चक्कर भी लगाते थे। तो इसे बाबा ने एक मुरली में भी कहा था कि ऐसे मिलन की जो विधि है वो बदलती रहेगी कि आगे जाके। अभी तो हमारे पास बाबा ने कहा कि जब भी मन करे तो वतन में आ जाओ, वहां पर तो कोई मार्जिन ही नहीं है, जितना समय चाहो, कि कोई रोक टोक भी नहीं है कि यहाँ पर वो आके हमको मिलना नहीं मिला, बाबा को हमको जाने नहीं दिया। तो बाबा कहते वतन में चले जाओ, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेवाधारी नहीं है जो रोकेंगे कि यहाँ नहीं जाना। तो ऐसे हम जब भी चाहे तो वतन में जा सकते हैं या तो बाबा को साकार वतन में बुला सकते हैं। तो ऐसे अपनी पूरी दिनचर्या को हम ऐसे ही सेट करें कि हम सदा बाबा के साथ ही रहे।
तो इसमें जो बताया तो इस लाइन पे भी हम ऐसे योग का प्रयोग कर सकते हैं कि इसमें जैसे पहले ही बताया कि अब कुछ पल की बात है, तो अभी ऐसे ही हम अपने आप को माना समझा सकते हैं कि बस अभी थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है, फिर अब हमको वापस बाबा के साथ घर जाना ही है। तो उसमें हम जो अभ्यास कर सकते हैं, इसमें बताइए कि हाथ तुम्हारे प्यार की बरसात है। तो ऐसे हम करें कि हमारा बाबा के हाथ में हमारा हाथ है और बाबा हमें इतने प्यार के साथ में मिलन मनाते मनाते हम जा रहे हैं या बाबा के पास वतन में चले गए। तो जब तो एक मुरली में तो भगवान कहता कि जो नींद हमारी है उसमें भी क्या होना चाहिए, उसमें भी मिलन का अनुभव या उसमें भी सेवा होनी चाहिए, योग युक्त होनी चाहिए। तो ऐसे कि हमें प्रैक्टिस हमारी इतनी होनी चाहिए कि हम याद में नींद नहीं करनी निंद्रा योग नहीं करना, योग निंद्रा करनी है। नहीं तो योग में नींद आ रही है मतलब कि तो हमारा बाबा से या तो मिलन नहीं हो रहा है या फिर हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं या कहीं और जगह पर चले गए तभी नींद आएगी योग में। जैसे हमारी लाइन तो बाबा लाइन खींच लेंगे तो झुटका नहीं खाएंगे हम, तो वो अलग अनुभव होता है। तो ऐसे हम कि हर पल बाबा से मिलन मनाते मनाते बाबा के साथ वतन में उठ जाए। और फिर जो इसमें जो लास्ट का है लाइन उसमें है कि अंबर से भी पार है, मणियों का आगार है, परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है, परमानंद सदा नयनों से वसुंधरा पर छलकाए। तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या है, परम धाम जो बाबा ने कहा है कि जो अंबर से भी पार है, जहां पर मणियों का आगार है, समूह है कि जो आत्मा रूपी मणिया है वो उनका वहां समूह है। और उसमें जो परम धाम की महिमा की है 3 शब्द में कि परम शांति है जहां पर, और विश्राम की अवस्था कि परम शांति विश्राम, और ज्योति का भंडार और परमानंद। तो हमें हमारा जो घर है कि जहां पर हमको जाना है तो वो घर हमारा कैसा है। और बाबा ने कहा कि वो घर का गेट कब खुलेगा, गेट तो खोलना पड़ेगा। तो एक मुरली में बाबा ने कहा कि जब सब जगह पर सबको ऐसे लगे कि हमारा बाबा आ गया, ब्रह्मा कुमारियों वाला को बाबा नहीं, हमारा बाबा आ गया, इसे जब सबको अनुभव होगा तो जो परम धाम है या स्वीट होम है उसका गेट खुल जाएगा। तो हमें तो इसमें हमें कि हमारा जो घर है उसकी क्या क्या विशेषता है, या जो जिस घर में हमको जाना है तो उसमें हमें कि हमारी सेवा पूरी हो जाए। हमारा घर जो है वो सबसे टॉप पर है कि उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो वहां से सब कुछ, वहां से आत्मा रूप में कैसे दिखेगा वहां से कुछ कि तो हमें हमारी सेवा पूरी हुई तो सेवा में हमारी स्थिति कैसी हो, टॉप की स्थिति हो, तभी हम अपना जो टॉप पे घर है वहां पर जा सकेंगे। तो ये जो इस घर की जो विशेषता बाबा बताते हैं, बाबा ने कितने सारे नाम भी दिए घर के कि परम धाम, निर्वाण धाम, स्वीट साइलेंस होम, स्वीट होम, मंदिर, परम धाम मंदिर है कि शिवालय, मुक्ति धाम कि इतने कितने नाम दिए हैं। तो ऐसे भी हम जब योग करते हैं तो तभी हम ये भी कर सकते हैं कि जो परम धाम से कनेक्ट होना, कि परम धाम के जो भी नाम है वो बाबा ने वो नाम क्यों दिया है, तो उसके ऊपर हम अभ्यास करते हैं। और ऐसे अभ्यास करते हम अपने घर परम धाम, जैसे बताए कि परमानंद नैनों से वसुधा पर छलकाए। तो ये जो परमानंद है या जो आनंद है वो सिर्फ अभी
संगम में ही है कि जो, तो इसका हम सदा ये अनुभव करते रहे कि बाबा के ऐसे भी अनुभव कर सकते कि बाबा के नैनों से जो भी परमानंद है उसमें हम खो जाए, या हम उसकी अनुभूति करते हुए भी बाबा के पास वतन में उड़कर जा सकते हैं। अभी आप लोग बताओ और क्या कर रहे हैं हम जो बाबा के पास उड़कर, सेकंड का अभ्यास कि बाबा ने कहा कि रेस लगाओ कि सेकंड में परम धाम को टच करके वापस आ जाओ, जब चाहो जहां चाहो वहां पहुंच जाओ। कि इसके लिए हमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए कि हमारा मन कंट्रोल में हो कि हम जहां चाहे जितना समय चाहे उतना समय मन को वहां पर लगा सके, कि अनासक्त वृत्ति की हमारा कहीं पर भी आसक्ति ना हो, किसी में भी मोह ना हो, कि जो हमारी रगे सब जगह पर फंसी हुई है उसको हमें हटाना है। जब हम संपूर्ण अनासक्त वृत्ति या वैराग्य वृत्ति हम में आएगी तब हम जा सकेंगे। कि बार बार बाबा का आह्वान करना, कि जो भी ऐसे एक गीत पहले कितनी बार ये गीत सुना हुआ है, पर ऐसे इतना डीप में नहीं सुना था कि एक ही गीत से, मान लो कि ये जो एक ही गीत है उसको ही हम अपने जीवन में पूरा धारण कर ले तो हम बाबा के पास पहुंच जाएंगे। तो ऐसे कि हम ऐसे जो भी, कि कई बोलते हैं कि अब हम क्या करें, हमको पुरुषार्थ में नवीनता चाहिए, योग में नवीनता चाहिए, कि हम ऐसे ही बैठ के आत्मा परमात्मा वही करते रहे। तो ये जो अव्यक्त गीतांजलि की जो सीरीज चलाई उसमें, तो इसमें तो सिर्फ इतने गीत चलेंगे, तो इतने तो कितने सारे गीत है। तो ऐसे ही हम एक गीत को ही ले लें तो उसके ऊपर हम मनन करें, या जो भी उसमें से हम योग की विधि निकाले, तो ऐसे हमें योग में भी नवीनता रहेगी और हम आगे भी बढ़ सकेंगे। कि ऐसे अब हमें धुन लगी रहनी चाहिए कि अब हमको बाबा के पास जाना है, अपने घर वापिस जाना है। ओम से कि जैसे कि बाबा ने कहा है कि सिर्फ बाबा को याद नहीं करना है, घर को भी याद करना है। कि एक बार तो बाबा ने कहा था कि बाबा भले यहाँ नीचे आए लेकिन हमको बाबा को परम धाम में ऊपर ही याद करना है। तो हमें बाबा को भी याद करना और साथ साथ अपने घर को भी याद करना है। कि घर में कम आराम कंफर्ट होता है, चाहे हम बाहर कहीं पर भी जाए, होटल में कितनी भी सुविधा हो या कुछ भी हो, लेकिन जब अपने घर आते हैं तभी हमको लगता है कि सच्चा सुकून, कि जो सच्चा सुख है वो हमको अपने घर में ही मिलता है। तो ये जो हमारा घर है उसमें तो हम 5000 साल से भूले हुए हैं, कि हमको पता भी नहीं था कि हमारा घर है। अभी बाबा ने आकर बताया कि यहाँ तो हम ऐसे ही खेल करने आए हैं, घर तो हमारा ऊपर है। कि उड़ने के लिए कि हमें क्या चाहिए, कि सबसे पहले तो पंख चाहिए, जो हमारे पंख माया ने काट दिए हैं। कि ऐसे हमें, कि बावन कह के उमंग उत्साह के पंख चाहिए, कि सदा हमारे में उमंग उत्साह रहे, जो हम पुरुषार्थ करते रहे या सेवा करते रहे या उड़ते रहे। कि ऐसे हमें लक्ष्य, हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए, कि बिना लक्ष्य के कोई कार्य नहीं होते हैं। तो हमें लक्ष्य रखना है कि हमें उड़कर, वही हमारा जो लक्ष्य है वही है कि संपूर्ण बनकर बाबा के पास जाना है। तो उड़कर बाबा के पास जाना है। सदा हमें याद और सेवा का बैलेंस रखना है, कि याद और सेवा के साथ हम उड़कर चले जाए। कि उड़ने के लिए हल्कापन चाहिए, कि जो भी हमारे मन में जो भी हो वो, बाबा ने तो कहा है कि हर रोज रात को सोते समय पोता में लिख दो कि बाबा को सारा सौंप दो। तो जितने हम हल्के होंगे उतने हम उड़ पाएंगे। कि सारे जो सबसे मेन बोझ है वो तो मन का ही बोझ है, कि हम अपने अंदर ही सोच के उसको बढ़ाते ही जाते हैं। बाकी जो है उसके तो हम आसानी से छूट पाएंगे। जैसे कुछ के
शरीर का कोई बोझ हो तो उसको हम कोई ट्रीटमेंट करा के कुछ कर सकते हैं, या बाकी संबंध में कुछ हो तो उनसे हम बात करके या कर सकते। लेकिन जो मेन बोझ है वो हमारे मन का बोझ है, जिसका इलाज सिर्फ हमारे पास ही है। हम दूसरे को कितना भी सुनाए तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हल्का हो जाएगा कभी तो बढ़ा भी सकते हैं। तो हमें तो उसके लिए बाबा ने कहा कि जो भी मन का बोझ है वो बाबा को दे दो। तो हम क्या करते हैं, बाबा हमको लास्ट में याद आते हैं। पहले कौन याद आते हैं? आसपास वाले जो हमारे सेवा के साथी है या जो बड़े हैं, वही उनके पास भी जाना है। ऐसे बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है उनके पास जाए तो बाबा का निमित्त ने जो राय दी वो हम करे तो फिर हल्के, वो फिर बाबा जिम्मेदार है उसमें। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें भी सोचते हैं कि सही किया होगा कि नहीं कहा होगा, उसमें उनका तो कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसे तो इससे तो अच्छा है कि हम बाबा को ही सब कुछ अपना बताए, और बाबा हमें किसी न किसी को निमित्त बनाकर जवाब दे देते हैं। तो सारा जो भी है वो हम बाबा को पास जाके अपना मन का बोझ हल्का कर दे तो हम उड़ सकेंगे। कि जो भी हमारे डाली को हमको पकड़ा हुआ है उसको छोड़ना पड़ेगा। कि जैसे गीत में बताया कि शरीर पिंजरा है और आत्मा पंछी है। तो मान लो कि पिंजरा खुला है, लेकिन पंछी को कई बार क्या लगता है कि पिंजरा तो बंद ही है, कई सालों से उसमें रहते हैं, तो वो पिंजरे को छोड़ नहीं सकते। तो हमें भी अपना ये शरीर रूपी पिंजरे को छोड़ना है। कि जितने भी हमारे जो भी हिसाब किताब है वो सब हमको यहाँ पर ही चुकतू करना है, नहीं तो साथ में लेके जाएंगे तो वहां पर सजा खानी पड़ेगी, भगाएंगे कहाँ। कि बाबा ने कहा है कि जैसे बताइए कि चाहे प्यार से या फिर चाहे मार से हिसाब किताब चुकतू हो गया होगा तो बाप तो प्यार से जाएंगे, नहीं तो फिर मार से जाएंगे। जाना तो है। हाँ कि जैसे कि छोड़ो तो छूटे। कि कई बार हमें लगता है कि किसी और ने हमको पकड़ के रखा है, लेकिन होता क्या है, हमने खुद ने ही पकड़ के रखा हुआ है। तो जैसे सर ने वो एक बार बताया था ना अभ्यास, कि कैंची लेके सब जगह से काट दो। तो ऐसे हमें अपने जो भी बंधन है उन सबको काटना। हाँ, कि कहीं जाना है तो हमको क्या चाहिए, टिकट चाहिए। तो बाबा ने उसको क्या कहा कि हमको पासपोर्ट चाहिए, कि बिना पासपोर्ट के बाबा हमको नहीं ले जाएगा। तो हमें कौन सा पासपोर्ट चाहिए, कि एक तो बाप समान, कि बाप समान चाहिए, बाप समान बनना है। कि बाबा जो भी समान होगा उनको ही साथ ले जाएगा, कि जो संपूर्णता है तो उसका हमें पासपोर्ट चाहिए। जब हमारे पास पासपोर्ट होगा तभी हम अपने घर जा पाएंगे। मधुबन का थप्पा, कि जब मधुबन का थप्पा लगा होगा। तो एक मुरली में बाबा ने से भी कहा था कि जब मधुबन आते हो तो मधुबन में 2 शब्द छोड़ के जाओ तो भी बाप समान बन जाओगे, कि सम टाइम और समथिंग। कि सम टाइम और समथिंग, कि कभी कभी वो छोड़ दो वो दोनों शब्द तो भी बाप समान बन जाओगे। मेन पिंजरा तो अपने शरीर रूपी पिंजरा ही, मेन जो पिंजरा है वो तो शरीर रूपी पिंजरा है। कि जिसमें शरीर के संबंध आ जाते सारे। कि कईयों को अपने शरीर से इतना लगा होता है, या शरीर से फ्री हो गए तो मन का जो बंधन है, कि कईयों को मैं का रहता है। कि कोई सेवा होती है तो भी क्या सोचते हैं कि मैं नहीं होता तो सेवा ही नहीं होती। तो ऐसे कईयों को, तो इसमें बाबा ने जो लास्ट में जो बाबा के जो 3 शब्द थे, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, तो उसमें बाबा ने निरहंकारी को लास्ट में रखा है। कि कईयों को ऐसे भी अहंकार आ जाता है कि मेरे में कोई भी विकार नहीं है, सारे विकार छूट गए। तो जब हम ये तीनों शब्द हमारे में निरहंकारी जब बनेंगे तभी बाप समान बन के शरीर की जो साधनों का पिंजरा है। कि आजकल हम देखते हैं कि साधनों का पिंजरा सबसे बड़ा तो ये मोबाइल ही है, जो कि बड़ा पिंजरा है। कि पहले भी था ऐसे, आजकल तो
पहले भी लोग जीते थे, पर ऐसे नहीं था कि मोबाइल के बिना रह ना पाए। आजकल कैसे घर से बाहर निकलते समय भी कुछ साथ हो या ना हो, पर मोबाइल साथ होना ही चाहिए। तो हमें कैसे भी अभ्यास कर सकते, जैसे मोबाइल को नहीं छोड़ सकते, ऐसे बाबा को भी ना छोड़े कि बाबा को मोबाइल बना दे कि साथ में। हाँ, कि फैशन का पिंजरा, कि फैशन में भी कैसे अलग अलग प्रकार की सब फैशन करते रहते। अब व्हाइट में भी फैशन करते रहते, तो वो सब क्या हुआ, पिंजरा ही हुआ। वो है मेरे में खाने पीने का पिंजरा, खाने पीने का पिंजरा, की या तो क्या सोचते ही रहते हैं कि अब खाने में क्या बनेंगे, दोपहर का हो गया तो शाम को क्या खाए, कल क्या खाए, तो ये भी एक क्या है, पिंजरा है। बाकी कहीं सेवा का भी पिंजरा समझ लेते हैं कि कईयों को ऐसे टेंशन आ जाती है कि सेवा कैसे कर रहे हैं कईयों, या तो मान लो कि कोई स्थूल सेवा है तो उसमें तो सब साथी वगैरह मिल जाते, लेकिन मनसा सेवा में भी कईयों को लगता है कि इतना, या तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कर रहे हैं। जैसे बाबा बोलते हैं कि सकाश दो, तो कि किसको सकाश दे, क्या करे, तो ऐसे में ही कोई लोग सेवा में ही उलझे रहते हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या करे। तो ये भी एक सेवा भी कभी कभी पिंजरा बन जाती है कि आलस अलबेलापन, कि स्थान का पिंजरा, कि जो स्थान या पद पोजीशन जो भी है उसका पिंजरा, कि हम या जो कहीं स्थान से भी कहीं कि साथी का पिंजरा, कि सेवा में मुझे ये साथी चाहिए कि ये मेरे साथ होगा तो हम अच्छे से कर सकेंगे। कि तो जो आज का जो गीत था कि जी करता है बाबा हम पास तेरे, उड़ाए जो पिंजरे से उड़कर पंछी, नील गगन में जाए पास तेरे, उड़ाए कोई सहना भाती है अब, याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है, तेरी याद में समा के बाबा तुम सा ही बन जाए पास तेरे, उड़ाए बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है, हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है, संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए पास तेरे, उड़ आए अंबर से भी पार है, मनियों का आगार है, परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है, परमानंद सदा नैनों से वसुधा पर छलकाए पास तेरे, उड़ाए। अच्छा, ओम शांति। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है, हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है, संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए पास तेरे, उड़ आए पास तेरे, उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है, परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है, परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए
पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे